आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सचिन पायलट ने जेल में चैतन्य बघेल से की मुलाकात, कहा हमारा कांग्रेस परिवार एक कदम पीछे नहीं हटेगा। पूर्व आबकारी मंत्री का भी जाना हालचाल। मिशन हॉस्पिटल कैंपस में रह रहे परिवारों को राहत, हाईकोर्ट ने दिखाई मानवीयता, खाली करने के लिए मिली 30 दिनों की मोहलत। विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में, डिप्टी सीएम ने दी कठिन यात्रा के लिए शुभकामनाएं। शिव भक्तों से सराबोर रहा धार्मिक माहौल। ड्यूटी में लापरवाही को लेकर कलेक्टर हुए सख्त, 55 अधिकारी कर्मचारियों को जारी किया नोटिस। कार्यप्रणाली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है। राजधानी पहुंचते ही उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि चैतन्य ने मजबूती से कहा है कि चाहे कुछ भी कर ले, हमारा कांग्रेस परिवार एक कदम पीछे नहीं हटेगा, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा का स्वास्थ्य खराब है, अधिकारियों ने कहा है कि उनका ध्यान रखें। कवासी लखमा के हौसले बुलंद हैं। हाईकोर्ट ने मिशन हॉस्पिटल कैंपस में लंबे समय से रह रहे 17 परिवारों को बड़ी राहत दी है। परिसर खाली करने तहसीलदार द्वारा 48 घंटे का समय दिए जाने के निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मानवीय आधार पर 30 दिनों की मोहलत दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि तय समय के बाद यदि परिसर खाली नहीं किया गया तो प्रशासन कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। दरअसल मिशन अस्पताल की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। मिशन अस्पताल के लिए सेवा के नाम से 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। इसके लिए क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल बिलासपुर तहसील और जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को जमीन आवंटित की थी। लीज पर जमीन लेकर डायरेक्टर रमन जोगी ने इसे चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ा दिया था। एक रेस्टोरेंट का कैंपस में संचालन किया जा रहा था। लीज की शर्तों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग करने पर तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण की नजर पड़ी। लीज की अवधि बढ़ाने के समय इसमें कई शर्तें भी लागू की गई थी, पर शर्तों का उल्लंघन कर न केवल इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, साथ ही किराए पर अन्य प्रतिष्ठानों को देकर इसे कमाई का माध्यम बना लिया गया था। 1994 को लीज खत्म होने के बाद 30 वर्षों तक लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया गया। पंडरिया विधायक भावना बोहरा की 7 दिवसीय कांवड़ पदयात्रा अपने अंतिम चरण पे है। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अचानक डोंगरिया पहुंचकर उन्हें श्रीफल और शॉल भेंट कर कठिन यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने 21 जुलाई को मध्य प्रदेश नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। 30 से अधिक बम श्रद्धालुओं के साथ कठिन और टेढ़े मेढ़े रास्तों से यह पदयात्रा रविवार को भोरमदेव बाबा के दरबार में जलाभिषेक के साथ पूर्ण होगी। भावना बोहरा यात्रा के बीच डोंगरिया पहुंची, जहां रात्रि विश्राम की। सुबह प्राचीन जालेश्वर महादेव मंदिर में जल अर्पण कर भोरमदेव मंदिर के लिए प्रस्थान किया। यहाँ का धार्मिक माहौल शिव भक्तों से सराबोर रहा। अगली खबर सारंगढ़ से है। कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौज ने सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कलेक्ट्रेट के विभिन्न शाखाओं और विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए। इस पर कलेक्टर ने सिविल सेवा आचरण 1965 के तहत 55 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू ने जनपद पंचायत सारंगढ़ का निरीक्षण किया। यहां लेखा अधिकारी मलिक राम लहरे और स्टेशन मास्टर RL चौहान अनुपस्थित मिले। कलेक्टर ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में समय पर उपस्थिति और कार्यप्रणाली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर आगे की कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। खबर मुंगेली से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के तहत मुंगेली जिला के ग्राम अमलीडीहा में हरेली पर्व के अवसर पर स्थानीय युवा संगठन ने विशेष पहल करते हुए पौधारोपण किया। यह पौधारोपण कार्यक्रम जनपद पंचायत पथरिया के अंतर्गत आयोजित किया गया।
विद्यालय परिषद में नारियल का पौधा और तालाब के पास पीपल का पौधा लगाया गया। दोनों ही स्थानों पर पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ट्री गार्ड भी लगाए गए। युवा संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर कहा कि हरेली जैसी पारंपरिक त्योहार को प्रकृति से जोड़कर मानना एक सकारात्मक पहल है जो आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर स्थित घने जंगलों में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। बोडेन थाना क्षेत्र के छातापानी जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियार और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सीआरपीएफ और डीवीएफ की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान में गोलियां, बारूद, डेटोनेटर समेत अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा बलों का मानना है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते ही उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के एसपी जीआर राघवेंद्र ने इस अभियान की पुष्टि करते हुए बताया कि यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई थी। सुरक्षा बलों की सतर्कता और सटीक कार्रवाई से क्षेत्र में एक बड़ी घटना टल गई है। तिल्दा, नेवरा और खरोरा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम जारी है, लेकिन संबंधित विभागों की निष्क्रियता से जनता में आक्रोश फैल रहा है। तिल्दा शहर के कई क्षेत्रों में दिन रात अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, पूरे शहर के लगभग हर वार्ड में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। हैरानी की बात रही कि आबकारी विभाग इस पूरे मामले से मौन धारण किए हुए है, जबकि पुलिस द्वारा कभी कभार छोटे स्तर पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस कार्रवाई का प्रभाव बहुत सीमित है और बड़े शराब कारोबारी पूरी तरह से कानून से बच निकल रहे हैं। इसी तरह खरोरा क्षेत्र में भी अवैध शराब का कारोबार गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों तक फैला हुआ है। सूत्रों की माने तो खरोरा की सरकारी शराब दुकान से ही अवैध शराब कोचियों को दी जा रही है, जो उसे विभिन्न गांवों में बेच रहे हैं। आबकारी विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे यह संदेह गहराता जा रहा है कि विभाग जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है। जिले के अर्जुनी खपरी मार्ग पर स्थित नगर निगम के कांजी हाउस में 25 मवेशियों की अचानक गायब हो जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मवेशियों के लापता होने की खबर मिलते ही निगम प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट हो गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर कांजी हाउस का गेट खोलकर मवेशियों को बाहर निकाल दिया। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा शहर में खुलेआम घूम रहे आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में रखा जाता है। वर्तमान में कांजी हाउस में कुल 56 मवेशी रखे गए थे, जिनकी देखरेख निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी करते हैं। हर शाम कर्मचारी गेट में ताला लगाकर घर चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों शहर में लगभग 30 मवेशियों को पकड़कर इस कांजी हाउस में लाया गया था। हैरानी की बात यह है कि गेट पर ताला अब भी बंद हालत में लटका मिला, जिससे संदेह और गहरा गया कि यह घटना किसी अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा हो सकती है। मामले में नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कांजी हाउस में तैनात कर्मचारियों से लिखित जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले की एफआईआर थाने में दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल निगम प्रशासन घटना की गहराई से जांच करने की तैयारी में जुटा हुआ है। देखिए, आवारा मवेशियों के बारे में संभवतः बात हो रही है और हमारा एक गौठान है, अर्जुनी में स्थित है, जो कि जो शहर है उसकी सीमा क्षेत्र से बाहर है और ग्रामीण क्षेत्र से भी आगे है। वहाँ पर एक सुनसान इलाका है, जिसमें हमारे जो कर्मचारी भी नियुक्त हैं, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें रात को संभवतः जो पंचनामा और इनका रिपोर्ट आया है, जो कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित रहते थे, उनके माध्यम से, तो उसमें आज संज्ञान में आया है कि जो
कुछ आवारा मवेशी जो थे हमारे द्वारा पकड़े गए थे उनको ताला तोड़ करके और चैन खोल करके किसी अज्ञात व्यक्ति ने ले ले लिया गया है और जो है लगभग इसकी संख्या 20 से 22 है। तो एक्चुअल में जो अभियान चल रहा है, चूँकि अब लगातार हम लोग अभियान मतलब रेगुलर चल रहा है, हमने कल भी चलाया, परसों भी चलाया, ये अभियान जो चल रहा है उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो किया गया है उसको लेकर के थाने में हम एफआईआर का वो भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चैन है और ताला थे उसको हमने मजबूत करने के लिए जो है वो कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर साई सरकार धूमधाम से रजत जयंती वर्ष मनाने की तैयारी कर रही है। इस अवसर पर 25 सप्ताह तक लगातार आयोजनों का सिलसिला चलेगा। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2025 से होगी और समापन 6 फरवरी 2026 को होगा। बैठक में बताया गया कि इस दौरान तमाम शासकीय विभागों के माध्यम से ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी इस पर आधारित राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य सरकारी, निजी क्षेत्र और आम जनमानस की सक्रिय सहभागिता से जनगौरव और देश राजधानी की शान कहे जाने वाले वीआईपी रोड का हाल शनिवार को किसी उपेक्षित मोहल्ले की सड़क के जैसा नजर आया। देर रात से हुई लगातार बारिश ने इस पॉश इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। नतीजा वीआईपी रोड पर जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। शहर के एलिट जोन में पानी निकासी की व्यवस्था के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन महज एक रात की बारिश ने सच्चाई सामने ला दी है। वीआईपी रोड के अलावा शहर के प्रोफेसर कॉलोनी में भी यही स्थिति देखी गई, जिसके बाद लोगों को अपनी परेशानी दूर करने के लिए हाईवे तक जाम करना पड़ा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।